Good morning, students. Today in this lecture, we will do chapter 5 When People Rebel 1857 and After. In this chapter, we will read how how the events which ignited the fire of independence among the Indians. The first topic is policies and the people. स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई, जैसे सब्सिडारी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स हो गया, जिससे क्या है इन पॉलिसीज़ का अफेक्ट पड़ा अलग अलग लोगों के ऊपर। ठीक है, चाहे वो किंग्स थे, क्वींस थी, पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ट्राइबल थे, सोल्जर्स थे, ये सारे क्या हैं इन पॉलिसीज़ से क्या हुए, अफेक्टेड हुए। ठीक है, और लोगों ने क्या है इन पॉलिसीज़ का रेजिस्ट करना भी शुरू कर दिया, मीन्स इनका यानी कि उनका अपोज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और क्योंकि क्या है इनसे उनकी क्या हो रही थी, नुकसान हो रहा था, इसलिए लोगों ने इसको क्या करना शुरू कर दिया, इन पॉलिसीज़ का अपोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज नवाब लूज देयर पावर। अब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ रही थी, जो नवाब्स थे मीन्स किंग्स थे, उनकी पावर क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि क्या है हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में ब्रिटिशर्स ने एक रेजिडेंस रख दिए जाते थे कोर्ट्स में। ठीक है, जिससे क्या है फ्रीडम, रूलर्स की जो फ्रीडम थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस क्या हो गई थी, उनकी ख़त्म हो गई थी, और जितने भी क्या है रेवेन्यूज़ थी, टेरिटरीज थी, उनसे नवाबों से ले ली गई थी। मीन्स जो नवाब्स की पावर्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। उनके कोर्ट में रेजिडेंट्स, ब्रिटिशर्स रेजिडेंट्स रख दिए जाते थे, जिससे क्या है नवाब की जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, वो अपने आप कोई डिसीज़न ले नहीं सकता था। ठीक है, और जो उसकी आर्म्ड फोर्सेस थी उसको क्या कर दिया गया, डिसबैंड मीन्स क्या होता है, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, मैनी रूलर फैमिलीज़, बहुत सारी जो रूलर फैमिलीज़ थी उन्होंने बातचीत के ज़रिए ब्रिटिशर्स कंपनी को बातचीत करने की कोशिश की, जिससे क्या है उनकी टेरिटरीज को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन था। ठीक है, उसने डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान क्या कहा था, जिस किंग का अपना कोई नेचुरल हेयर नहीं होगा तो उसकी टेरिटरी ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। अब उधर क्या लक्ष्मीबाई के अपना अडॉप्टेड सन था, अब उन्होंने क्या सोचा भी चलो ब्रिटिशर्स से बातचीत करके क्या कर लिया जाए, कुछ इसका सोल्यूशन निकाल लिया जाए। ठीक है, नाना साहेब, उधर नाना साहेब भी क्या थे, एक अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, पेशवा बाजीराव के। तो उन्होंने भी क्या है ब्रिटिशर्स को आगे प्लीड किया, रिक्वेस्ट की भी जब उसके फादर उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर इज फादर उसकी जो पेंशन है वो क्या है एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, पर कंपनी ने क्या है उनकी इन प्लीड्स को मानने से मना कर दिया। ठीक है, अब अवध हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, ये अवध को भी ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया था, उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि 1801 में सब्सिडरी अलायंस के दौरान अवध को क्या कर दिया गया था, सब्सिडरी अलायंस के बाद इम्पोज कर दिया था उस पर। मीन्स अवध में एक आर्मी, ब्रिटिश आर्मी क्या कर दी गई थी, इम्पोज कर दी गई थी, जिसका सारा खर्चा किसको देना पड़ता था, अवध को, अवध के जो रूलर थे उसको देना पड़ता है। ठीक है, अब उस पर क्या लगाया गया, ब्लेम क्या लगाया गया भी वो आर्मी का जो खर्चा है
एक्सपेंसेस हैं वो उठा नहीं सकता, इसलिए 1856 में उसको क्या कर दिया गया, अवध को टेक ओवर कर लिया गया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या डिक्लेयर किया भी, जो ये जो टेरिटरी है अवध है ये मिस गवर्नड हो रही है। ठीक है, मीन्स इसका जो रूलर है वो क्या है, इसको अच्छे से नहीं चला रहा है, इसलिए क्या है यहाँ इस टेरिटरी को ब्रिटिशर्स में मिला लिया गया। अब कंपनी प्लानिंग करने लगी भी कैसे मुगल डायनेस्टी का एंड किया जाए। ठीक है, अब जो भी मिंट कॉइन्स बनाए जाते थे उस पे किसकी नेम होता था, किंग का नेम होता, वो क्या कर दिया गया, कंपनी ने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या अनाउंस किया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद जो उसकी फैमिली है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, वो किसी और जगह दिल्ली में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, रहने के लिए। अब उधर इतना ही नहीं, जो गवर्नर जनरल कैनिंग्स था उसने डिसाइड किया जो बहादुर शाह जफ़र है वो क्या होगा, लास्ट मुगल एम्परर होगा। ठीक है, और उसके डेथ के बाद उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो किंग रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, एज ए किंग रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, उनको सिर्फ क्या बोला जाएगा, प्रिंस बोला जाएगा। ठीक है, अब द पीजेंट्स एंड स्पॉइज, अब कंपनी की जो पॉलिसीज थी उनका क्या इफेक्ट पड़ा पीजेंट्स पे और स्पॉइज पे। अब कंट्री साइड में क्या हुआ, पीजेंट्स और ज़मींदार थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हाई टैक्स देने पड़ते थे उनको, कंपनी को, और रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था वे था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, रिजिड था, बहुत ज़्यादा बेरहमी से क्या कर दिया जाता था, कलेक्शन किया जाता था। ठीक है, कई बेचारे क्या थे, फेल टू पे देयर लोन्स। ठीक है, मनी लैंडर्स को वो बोरो करके, मनी लैंडर से बोरो करके क्या करते, टैक्स चुकाते। ठीक है, और वो कई बार क्या है मनी लोन देने में क्या हो जाते, फेल हो जाते, जिससे क्या है उनको अपनी लैंड से क्या करना पड़ता, हाथ धोने पड़ते। ठीक है, अब उधर जो स्पॉइज थे, इंडियन स्पॉइज थे कंपनी में, वो उनमें भी क्या था, डिसकंटेंट था। ठीक है, कंपनी के खिलाफ, क्योंकि उनके वो अनहैप्पी थे उनके अपनी पे के बारे में, अलाउंसेस, उनको अलाउंसेस कम कम दिए जाते थे, सैलरीज उनकी क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, और सर्विसेज मीन्स उनकी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा क्या लगाई जाती थी, कंडीशंस लगाई जाती, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। कुछ कंपनी के जो न्यू रूल्स थे उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स और बिलीव्स को क्या कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि वो अगर सी क्रॉस कर जाएं, मीन्स समुद्र का क्रॉस करके जाएंगे तो वो अपने धर्म से दूर चले जाएंगे। ठीक है, 1824 में जब सिपाहीज को बोला गया भी, उन्होंने बर्मा जाके, जो आजकल जिसको म्यांमार कहा जाता है, वहाँ पे क्या करना है, उन्होंने फाइट करनी है कंपनी के लिए, तो स्पॉइज ने क्या करना शुरू कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो समुद्र पार करके जाएंगे तो वो अपने धर्म से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उनका एक बिलीफ था। ठीक है, अब वो एग्रीड थे बाय द लैंड रूट, वो लैंड रूट के ज़रिए जाने के लिए तैयार थे पर सी रूट के ज़रिए जाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, उनको बहुत बुरी तरह पनिश किया गया। ठीक है, और 1856 में कंपनी ने एक कानून पास किया, एक न्यू रूल बनाया कि जो भी अपॉइंट होगा उसमें एज ए सिपाही, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सर्व ओवरसी इफ रिक्वायर्ड, मीन्स उसको समुद्र के पार जाके अगर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, वो मना नहीं कर सकता। अब सिपाहीज बहुत ज़्यादा क्या थे, डिसअपॉइंट थे, क्योंकि उनको पता था अभी कंट्री साइड विलेजेस में क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सिपाहीज कहाँ से थे, पीजेंट्स फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, इसलिए उन पीजेंट्स
पीजेंट से क्या कर दिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेवेन्यू का टैक्स इकट्ठा किया जाता था। उधर जो सिपाहीज थे जो पीजेंट फैमिली से थे वो भी क्या है, उनको भी कंपनी के जो न्यू रूल्स थे उनके खिलाफ क्या करना पड़ा, अपोज करना पड़ा। ठीक है, इस तरह क्या है जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स में जो एंगर है, आउटरेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और सिपाहीज में भी जो आउटरेज है वो बहुत ज़्यादा, मीन्स पॉइज और पीजेंट्स में आउटरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपनी के खिलाफ। अब नेक्स्ट रीज़न था रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। अब ब्रिटिशर्स को का क्या मानना था, जो इंडियन सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, मीन्स सुधारने की ज़रूरत है। बहुत सारे कानून पास किए गए। ठीक है, जैसे क्योंकि उस टाइम क्या था, इंडिया में प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा थी। ठीक है, और इस कंपनी ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने कानून पास किया भी जो प्रैक्टिस ऑफ सती है वो क्या है, उसको बंद किया जाए। ठीक है, और उन्होंने विडो रीमैरिज को क्या किया, एनकरेज किया। ठीक है, इंग्लिश, और नेक्स्ट कारण क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। पहले हिंदी लैंग्वेज या अलग अलग अपनी हिंदुस्तान की जो लैंग्वेजेस थी, अपनी अपनी जो लोकल लैंग्वेज थी वो यूज़ की जाती थी। अब इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, प्रमोट किया गया। ठीक है, अब आफ्टर 1830 क्या हुआ, जब क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो आउटसाइडर्स थे, मीन्स ब्रिटिशर्स थे, उनको ओन लैंड दे दी गई। ठीक है, प्रॉपर्टी दे दी गई, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, और 50 में क्या हुआ, 1850 में न्यू लॉ पास किया गया भी जो कन्वर्शन है, कन्वर्शन क्या होती, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, मीन्स जो हिंदू क्रिश्चियन धर्म को अपना लेगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। मीन्स अगर उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है तो वो उनकी प्रॉपर्टी उनको क्या दे दी जाएगी, वापस दे दी जाएगी, जो कन्वर्शन होगा, मीन्स जो हिंदू क्रिश्चियन बन जाएगा। ठीक है, उसको प्रॉपर्टी क्या दे दी जाएगी, वापस दे दी जाएगी। अब बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने क्या फील करना शुरू कर दिया, ये जो ब्रिटिशर हैं उनके धर्म को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको भंग कर रहे हैं, उनका धर्म भंग कर रहे हैं। ठीक है, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको क्या हो रहा है, उनका नाश हो रहा है। ठीक है, और उनकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उनमें ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ। This is end of the chapter. Thank you. We will continue this chapter in the next lecture.